केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के आम बजट में बिहार को कई अहम सौगातें दी। बजट भाषण के दौरान पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा हुई। इसके साथ ही जलमार्ग क्षेत्र के विकास पर भी विशेष फोकस रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलकाता नहीं, अब पटना में ही होगी जहाजों की मरम्मत। दरअसल अब तक पटना के गायघाट टर्मिनल पर सीमित स्तर पर मरम्मत का काम होता है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स यहां पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में छोटी छोटी मरम्मत के लिए भी कोलकाता जाना पड़ता है। लेकिन शिप रिपेयरिंग सेंटर बनने के बाद ये सारे काम पटना में होंगे और इससे लॉजिस्टिक्स का जो खर्च है वो घटेगा और समय की बचत होगी। साथ ही जलमार्ग क्षेत्र से जुड़े हुए युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे शिपिंग इंजीनियरिंग और उससे जुड़े हुए दूसरे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस परियोजना पर काम की शुरुआत पहले से हो चुकी है। बीते सितंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने शिप रिपेयर सेंटर की आधारशिला रखी। पटना के कुर्जी इलाके में तकरीबन गंगा तट पर राज्य सरकार के जरिए आवंटित 5 एकड़ भूमि पर फेसिंग का काम भी हो गया है। और इस बार के बजट भाषण में एक बार फिर से इस योजना का जिक्र किया जाना इस बात का संकेत है कि शिप रिपेयर सेंटर के निर्माण कार्य में जल्द ही तेजी आने की संभावनाएं हैं। ये व्यापार और उद्योग के लिहाज से काफी फायदेमंद होगा। इससे माल ढुलाई के लिए शिपिंग एक किफायती माध्यम होगा। इससे ट्रांसपोर्टिंग लागत में कमी आएगी और कारोबारियों को एक नया वैकल्पिक परिवहन मार्ग मिलेगा। बजट में पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाने की घोषणा इस सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जहाजों की मरम्मत के लिए उन्हें कोलकाता जाना पड़ता था, लेकिन अब ये काम पटना में ही संभव हो सकेगा। इससे पलायन रुकेगा और रोजगार भी मिलेगा। पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर स्थापित होता है और यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स मिलना भी शुरू हो जाता है, तो स्थानीय लोगों को बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। इससे न सिर्फ पलायन पर रोक लगेगी, बल्कि तकनीकी क्षेत्र से लेकर के मजदूरी तक हर लेवल पर लोगों को रोजगार के भी अवसर बिहार में मिलेंगे।